हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हमने क्लास 9th का टॉपिक लिया है हीरोन्स फॉर्मूला में से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है इस टाइप से, फिगर वाला क्वेश्चन है। अ डिज़ाइन इज मेड ऑन अ रेक्टेंगुलर टाइल। एक डिज़ाइन एक रेक्टेंगुलर टाइल पर बनाई गई है ऑफ डायमेंशन 50 बाई 70 सेंटीमीटर। जो टाइल का डायमेंशन है वो 50 बाई 70 है, मीन्स 50 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर। द डिज़ाइन शोज 8 ट्राइंगल्स। इस डिज़ाइन के अंदर 8 ट्राइंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल एंड मेजरमेंट ऑफ ईच ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, 25 एंड 17 सेंटीमीटर। मीन्स एक ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसकी साइड की डायमेंशंस 25, 26 और 17 सेंटीमीटर दी गई है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का पूरा एरिया फाइंड करना है एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द टाइल। मीन्स पूरे जो रेक्टेंगुलर टाइल है और डिज़ाइन बनाई गई है, तो इस डिज़ाइन के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल 50 और 70 उसकी डायमेंशन है, एज वी ऑल आर नो दैट 50 बाई 70। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ द डिज़ाइन। एरिया ऑफ द डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन, उसके लिए हमें पहले एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिज़ाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा। और इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन है इसकी ABC, A25। एरिया ऑफ डिज़ाइन मतलब एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, उसके लिए A, B और C सभी दे रखी हैं। A दे रखा है 25 सेंटीमीटर, B 26 सेंटीमीटर और C 17 सेंटीमीटर। तो इस सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की S। तो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 25 प्लस 26 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। तो इन सब का सम हो जाता है 68 बाई 2, 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर आप सेमी पेरीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S आपके पास आ ही गया है 34 माइनस 25, 34 माइनस 26 एंड 34 माइनस 17। तो इसका होता है 34 मल्टीप्लाई बाय 9, 17 और इधर बचेगा अगेन 26, 9, 8 एंड 17। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर 17 टू ज़ा, नेक्स्ट 9 की फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3। मैं इसके फैक्टर्स को यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो अगर हम आगे बात करें तो 34 के फैक्टर हो जाते हैं 17 इंटू 2। 9 के फैक्टर रहेंगे 3 इंटू 3, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8 और बचा आपके पास 17 के अलग फैक्टर। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। 17 दो जगह है, 17 बाहर आ गया, 2 2 3 3 अगेन 2 इंटू 2। तो इसका एरिया आ जाता है 17 टू ज़ा 34 मल्टीप्लाई बाई 3 टू ज़ा 6, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल का जो एरिया आया है वो आया है 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। अब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन, कंप्लीट डिज़ाइन। तो कंप्लीट डिज़ाइन के लिए हमें 8 ट्राइंगल के एरिया की ज़रूरत होगी। सो
area of 8 triangles will be 204 into 8. It's 1632 centimeter square. Means area of design one six three two centimeter square. This is your answer number 1. तो पहला आंसर हमारा 1632 आ गया, एरिया ऑफ द डिजाइन। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड आंसर की। सेकेंड आंसर है आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइल। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टाइल। उसके लिए हमें करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप डिजाइन का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ द जो रेक्टेंगल था वो था हमारा 70 इंटू 50 3500 माइनस 1632। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 1868 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 2। So this is the answer number 1 and this is the answer number 2. Area of the design and the area of the remaining part of the tile. This is very important question, बहुत ही important है और पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अच्छे important questions को जानने के लिए please comment in the given box. If you like my channel, do like, share and subscribe. Thank you so much.